महाराज जी, ऐसा प्रश्न हमारे पास पहली बार आया था, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, इस दास का आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं हर रोज भगवान के पवित्र नाम का 1.25 घंटा जप करता हूँ और आपका सत्संग सुनता हूँ, इस इच्छा से कि मेरा एक दिव्य एवं शाश्वत लोक में चक्रवर्ती सम्राट की तरह मेरा जीवन हो और हजारों लाखों सुंदर मेरी रानियां हो। क्या भगवान नाम से ये संभव है? कोई बात नहीं बच्चा, धन्यवाद है। आप मेरे प्रभु से तो जुड़े ना, वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है। देखो, आपको हम अंदर से बता दें, आज भी जो पत्नी पुत्र परिवार आदि के रूप में वो श्री कृष्ण ही है, पक्का समझ लेना। उनके सिवा किसी की सत्ता नहीं है। वही जब अंतर ध्यान हो जाते तो हम लोग शरीरों से प्यार नहीं करते। यदि आप ऐसा मानोगे तो अपने आप को हजारों रानियों के रूप में प्रस्तुत करके आपके हृदय में बैठ के स्वयं भोक्ता और स्वयं कर्ता बन करके वो अपने आप से अपने आप में खेलते हैं। आप करो, आराधना करो, और तो अगर वो चाहेंगे तो आपकी इस आकांक्षा को पूर्ण करेंगे, नहीं आकांक्षा को गायब कर देंगे। आपको खुद लगने लगेगा नहीं नहीं, मैं बड़ी भूल कर रहा था। प्यारे, आपके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपको देखना चाहता हूँ, आपके संग रहना चाहता हूँ। ऐसा भी आ सकता है, क्योंकि अभी कोई तुम सिद्ध भाव वाले थोड़ी हो गए, क्योंकि ये तो पार्थिव भोग विलासिता का भाव है। नहीं, अज्ञान, जिसे अज्ञान कहते हैं, भोग विलासिता का भाव अज्ञान ही तो है ना। तो आप किसी भी, हम धन्यवाद इसीलिए शब्द दिया कि आप प्रभु से जुड़े ना। तो भगवान ने अपने 4 भक्तों को कहा है, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञास और ज्ञानी। ये अर्थार्थी के अंतर्गत आता है। जो भोग विलासिता है ना, आर्त आता है संकट निवृत्ति के लिए, और अर्थार्थिक मतलब समस्त भोग विलासिता। तो धन्यवाद इसलिए दिया कि भोग विलासिता प्रभु से मांग रहे हो, इसलिए तुम्हें धन्यवाद दे रहे हैं। वो कोई साधक नहीं है, वो शुरू किया है भगवान से जुड़कर अर्थार्थी भाव से। तो हमारा कर्तव्य बनता है उसके उस भाव को वहां पुष्ट करके भगवान में श्रद्धा विश्वास दृढ़ कर देना। और उनका काम यह है कि जीव के हृदय से वासना का नाश करके उपासना स्थापित कर देना। इसलिए प्रशंसनीय विषय यह है कि भगवान से जुड़े, निंदनीय विषय यह है कि माया की मांग है। अब वो पूर्ण करना चाहेंगे तो ये भी उनके लिए कोई बड़ी बात है। अनंत ब्रह्मांडों की सुंदरियों का सृजन उन्होंने तो किया है, अपने आप से अपने आप में सृजन किया है। तुम 1000 कह रहे हो, 1 करोड़ हो जाए। पढ़ा है भागवत में, एक राजा के 1 करोड़ रानियां थी, जो बाद में वृत्तासुर के रूप में प्रगटे ना। वे चित्रकेतु ऐसे नाम, जिनकी 1 करोड़ रानियां थी। 1 करोड़, साल में 365 दिन होते हैं, कितने वर्ष में जाते होंगे भाई? 365 दिन होते हैं, तो कितनी रानियों से दिन में मिलते होंगे, कब राजकाज करते होंगे? 1 करोड़ रानियां थी। तुम्हारी कितनी इच्छा है? ये है महाराज जी, हजारों लाखों नहीं, एक बोलो कि वो मतलब हजारों प्लस लाखों, तो फिर जी हजारों भी चलेगा, लाखों भी चलेगा। भगवान की विभूतियां है। हाँ, भगवान की विभूतियां है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, भजन बढ़ाओ। हाँ, भजन बढ़ाते रहो, नाम जप करते रहो, और ये अपनी आशा रखो तुम। हम तुम्हारी आशा को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि किसी भी तरह से भगवान से जुड़ना, ये हमारे शास्त्रों का सार है, उसका परम मंगल हो जाता है। देखो, अगर 1 लाख स्त्रियां मिल जाए तो कितने दिन रहेगी ये शरीर? कितने दिन रहेगा? ये केवल मन की तरंग उठी है। मन है ना, तरंगे लाखों हो सकती है, तो ये लाखों तरंगे हैं, भगवान के भजन के प्रभाव से शांत हो जाएंगे, और वो पूर्ण भी कर सकते हैं। बड़े खिलाड़ी हैं, उनके लिए कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। पलक झपकते ही अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया। किसी कारीगर की जरूरत पड़ी है क्या? ऐसे भ्रकुटी विलास सृष्टि लय, कोई उनके लिए ये 1 लाख 2 लाख हजार। देखो ना, पूरी सृष्टि में देखो, अनंत जीव, ऐसे पशु पक्षी, ऐसे मनुष्य, ऐसा क्या देखते देखते दिमाग खराब हो जाए। कितना बड़ा जादूगर। हम तो कई बार कहते हैं कि रूपों को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि सबकी नाक की जगह नाक है, आंख की जगह आंख है, कान की जगह कान, और सब अलग अलग पहचाने जा रहे हैं। वाह, कमाल है। 1 लाख 2 लाख नहीं, अरे 140 करोड़ तो भारत में केवल, क्यों 140 करोड़ लगभग जनसंख्या है, और अलग अलग सबका परिचय है। सबका वो अंगूठे का चिन्ह अलग है, हाँ, फिंगरप्रिंट अलग अलग हो गए। ये हमारे भगवान का जादू देखो।
कितना बड़ा ऐसे रंग बिरंगे पशु पक्षी देखते रहो, सबका भरण पोषण हो रहा है। तो हमारी कामना की पूर्ति कोई बड़ी बात नहीं, वो लखे लोग चूड़ामणि से बस और नाम बढ़ाते जाओ। और अब ये किसी से कहना नहीं। अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी भगवान ने चारों को अपना भक्त माना है। तो हम भगवान, जैसे करदम जी ने जब ब्याह की सोची तो उन्होंने भगवान से पत्नी मांगी, भगवान से कि मुझे मेरे अनुरूप पत्नी चाहिए, और 10,000 वर्ष तक तपस्या की। महाराज मनु की पुत्री देहूति जी से, जिनसे भगवान कपिल देव जी का प्रादुर्भाव हुआ, वो इतनी महामहिम, इतनी तो अगर आपकी आकांक्षा है तो मेरे श्री कृष्ण उसकी भी पूर्ति करेंगे, बस डट के वजन करना पड़ेगा। अब लाख के लिए तो ज्यादा ही करना पड़ेगा ना। अब एक की बात होती तो चलो 1.25 घंटे में चल जाता, अब लाख तक के लिए तो 24 घंटे आना पड़ेगा। और हम पक्का कहते 24 घंटे वजन चढ़ने लग जाए तो फिर अगर रो के आप ना कहोगे यही बात की महाराज मुझसे गलती हो गई, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, अगर ये ना निकल पड़े तो मैं बता देना, बस भजन होने दो। क्योंकि एक स्वाप्निक कामना है, ये स्वाप्निक कामना है। देखो, आप लाख हजार की बात कह रहे होगे, स्वर्ग में करोड़ों ऐसी अप्सराएं हैं कि अगर एक उतर आवे ना यहाँ मृत्यु लोक में तो मूर्छित हो जाते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि देख के। तुम लोग तो मतलब टिक ही नहीं सकते 1 मिनट। जो जितेंद्री हैं उनकी हालत खराब हो जाती, इतनी सुंदर है। इतनी सुंदर अप्सराओं का स्वामी देवराज इंद्र है। वो देवराज इंद्र एक महात्मा की पत्नी, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल, वहां गंदी दृष्टि करने गया नहीं। तो इससे क्या पता चलता है कि करोड़ों अप्सराएं होने पर भी वो भोग वासना का जो अंदर राक्षस बैठा होता है वो कभी तृप्त नहीं होता है। वो अप्सराओं का स्वामी होकर के भी छुप के वेश बदल के अहिल्या जी के साथ, तो इससे जरा विचार करके जरा देखो कि वासना रूपी राक्षसी क्या कभी तृप्त हो सकती है क्या? कभी नहीं। मतलब विचार करो, देवराज इंद्र पदवी, करोड़ों अप्सराओं गंधर्वों का स्वामी, और वो एक महात्मा की पत्नी के साथ छुप करके वेश बदल करके वहां गलत भावना। मुझे लगता है कि भगवान का आश्रय भजन यदि चलता रहे तो ये वासना रूपी राक्षसी नष्ट हो जाएगी उपासना से, नहीं तो ये बहुत कभी अगाने वाली नहीं, कभी नहीं अगाने वाली। इसलिए नाम जप करो और ठीक है ऐसे ही जुड़े रहो। वो करुणा निधान है, ज्ञान विज्ञान संपन्न है, वो अंदर सब ज्ञान दे देंगे।